ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज रेजोनेंस। आज का हमारा टॉपिक रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस क्या है, क्यों है, क्यों पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में दिया है इसलिए पढ़ रहे हैं तो पढ़ना पड़ेगा। तो रेजोनेंस स्पेसिफिकली सिंपल आप बहुत एक जनरल बेसिक सा उठाते हुए चल रहे हो ताकि आपको समझ में आए। रेजोनेंस आप पढ़ते होंगे बुक में, आपको बहुत सारी जगह ये लिखा हुआ मिलता होगा कि जब हम किसी भी स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल जिसको आप एक स्ट्रक्चर से नहीं समझा सकते, उसके लिए एक से ज्यादा मॉलिक्यूल की जरूरत पड़े। ठीक है, मतलब अगर ये किसी स्पेसिफिक बंदा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इतनी सारी है, मतलब ये एक ऐसा इंसान, ये एक इंसान, इतनी खूबियां हैं इसके में कि अकेला काफी नहीं है बताने के लिए। तो इसकी खूबियों को बताने के लिए आपको क्या करें, बहुत सारे लोग हैं सब, इसके अलग अलग क्वालिटी, कहीं पे ब्यूटीफुल है, कहीं पे टॉल है, ठीक है, कुछ भी। ठीक है, तो जब हम किसी भी एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल मान लो केमिस्ट्री के शब्द में है तो वो इंसान, इस मॉलिक्यूल को, इस एक मॉलिक्यूल को हम इसकी खुद के एक स्ट्रक्चर से नहीं समझा पा रहे हैं, हमको किसकी स्ट्रक्चर पर जरूरत पड़ रही है, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ रही है उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। और जब ऐसा कंडीशन आ जाए हमारे सामने तो वो कुछ नहीं होता है, वो एक सिंपल सी शब्द होता है और वो होता है रेजोनेंस। ठीक, अब ये तो हो गए मॉलिक्यूल और उनके स्ट्रक्चर की बात। अगर इसकी केमिस्ट्री पे जाया जाए तो रेजोनेंस इज व्हाट, रेजोनेंस बताता है, क्या बताता है अपन को, रेजोनेंस बताता है, रेजोनेंस हमें बताता है, ये डिस्क्राइब, रेजोनेंस डिस्क्राइब, ये डी है, प्लीज कंफ्यूज ना हो, अगर हो जाए तो दिमाग को संभाल लें, क्या है डी। तो रेजोनेंस क्या बताता है, डी लोकलाइजेशन बताता है इलेक्ट्रॉन का, डी लोकलाइजेशन, समझ रहे हैं आप, लोकलाइज नहीं है, शब्दों को तोड़ दो। लोकलाइज मतलब फिक्स, उसकी पोजीशन, उसकी जगह फिक्स है। डी लगा दिया, डी मतलब उसके जो लोकलाइजेशन है उसकी तो बैंड बज गई, इधर उधर हो गया, डी लगता है तो लॉस, खत्म, कुछ भी समझ लो, डी लोकलाइजेशन, पोजिशन इज नॉट फिक्स्ड, समझ रहे आप। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, गोल 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 कहीं भी घूम रहे हैं, ऐसा बोल दो आप, देखो आप गोले गोल घुमाओगे। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, बोलना चाहिए, वो फिक्स नहीं है। डीलोकलाइजेशन का एक बहुत अच्छा सा मैं यहाँ पे अभी लिख दूंगी, अब आगे आपको पढ़ाती हूँ मैं लिख दूंगी डीलोकलाइजेशन क्या बोल सकते हैं। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, स्प्रेडिंग, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। जो पाई इलेक्ट्रॉन है आपके, आप बोल सकते हो इट रिवर्स टू स्प्रेडिंग ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन ओवर द होल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आते हैं हम डीलोकलाइजेशन के ऊपर। ठीक, अब क्योंकि हमने ये इतना अच्छा स्टेटमेंट लिख दिए हैं कि रेजोनेंस में हम पढ़ते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लोज, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो क्या है, फ्री है, फिक्स नहीं है, कहाँ पर, मॉलिक्यूल के अंदर। ये दूसरी बात है, हमने बोला रेजोनेंस क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। क्यों हम इतने सारे स्ट्रक्चर बना पाते हैं, ठीक है, ऐसी कौन सी खुशी हो जाती है, इसीलिए हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज है। कौन से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, क्यों है, आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये आ गया सेकेंड पॉइंट कि डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का फ्री फ्लो, ये फ्री मूवमेंट मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर, ठीक है। अब ये जो फ्री फ्लो है उसके वजह से होता क्या है, ये जो फ्री फ्लो है उसके वजह से मल्टीपल बॉन्ड क्रिएट होते हैं। तो रेजोनेंस को हमने बोले कि ये है क्या है, डीलोकलाइजेशन है किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देखो, दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन आप पढ़ते ही हो, आज तक पढ़ते हुए आ रहे हो, दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन, भाई सिग्मा और पाई पढ़ते आ रहे हो। तो कौन से इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन को हम रेजोनेंस बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को रेजोनेंस कहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। सिग्मा का कुछ नहीं होता है, जो कहते हैं वो पढ़ा है, ठीक है, फुर्सत में, ठीक। डीलोकलाइजेशन का, डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्री फ्लो, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं पर भी मूव हो सकता है, मॉलिक्यूल की मर्जी, यहाँ मूव हो जाए, यहाँ हो जाए, कहीं मॉलिक्यूल के अंदर वो कहीं भी मूव हो सकता है। मतलब कि क्या है, उसका जो फ्लो है वो क्या है, फ्री है, या जिसका मूवमेंट है वो फ्री, ठीक है। अब ये जो फ्री मूवमेंट है, ये फ्री फ्लो शब्द हम यूज कर रहे हैं रेजोनेंस के लिए, इसकी वजह से ही क्या होते हैं, मल्टीपल स्ट्रक्चर बन जाते हैं। कभी मतलब जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हम ये बोल रहे हैं, देखो ये मान लो, अरे गोला ही बनाओ यार,
वो अलग अलग हो जाएगा। हम ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर है, मान लो मैंने स्क्वायर बनाया है थोड़ी देर के लिए, कभी आपका इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, कभी आपका पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो कभी आपका पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो हर बार ये जो पाई इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इन लोग मूव हो रहे हैं, तो इन लोग इनके मूवमेंट की वजह से, इनके फ्री मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, नए नए स्ट्रक्चर बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, नए नए स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जिनको शुद्ध हिंदी शुद्ध इंग्लिश में ये बोला जाता है, क्या बन रहे हैं, मल्टीपल स्ट्रक्चर बन रहे हैं। मल्टीपल मतलब ये जो मैंने आपको भी बताया था इसकी कहानी, ये व्यक्ति एक कारनामे है, ठीक है, तो वही है। तो जो कारनामे है वो किस वजह से हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से। कौन से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिसके वजह से क्या हो रहा है, मल्टीपल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर जो है वो बनते जा रहे हैं, ठीक है। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो डिफर करता है सिर्फ और सिर्फ किसमें, एक ही चीज में इसका डिफरेंस आता है, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिफर ओनली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेजोनेंस में, पाई इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो सीधी सी 100 बात की एक बात, रेजोनेंस की चाबी कौन है, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं 10 वर्ड ना बोल के, यानी 10 स्ट्रक्चर ना बोल के, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, मैं क्या बोलूंगी, रेजोनेंस बताना चाह रही हूँ। मेरे को किसी ने रेजोनेंस बोल दिया तो मैं समझ गई कि इसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, तभी हम ये टर्म यूज कर रहे हैं रेजोनेंस। जो आप इसका डेफिनेशन बुक में पढ़ते होंगे कि व्हेन अ सिंगल स्ट्रक्चर इज नॉट केपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग द होल प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज रेजोनेंस। या कुछ भी अपने शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो, ठीक है, भावनाओं को व्यक्त करना है, समझ रहे हैं ना आप क्या कह रही हूँ, ठीक है। डीलोकलाइजेशन देख लिया हमने, फ्री फ्लो देख लिया, इन फ्री फ्लो की वजह से मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी बात है, कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, मल्टीपल स्ट्रक्चर बनते हैं, इसको याद रखना है। तो यही मल्टीपल स्ट्रक्चर जो बनते हैं, इसको इंसान धीरे से क्या बोल देता है भैया, कोई सुने ना, रेजोनेंस, ये बात, ठीक है। सो दिस इज, दीज मल्टीपल स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेंस। सिंपल सी कहानी, सिंपल सी बात। रेजोनेंस तुमको पता बहुत ही सरल है, कुछ नहीं है, बॉन्ड को ना बस अल्टाओ पलटाओ। तो हमने ये जो टर्म, ये जो हम वर्ड अभी बोलते आ रहे थे, टर्म नहीं है, वर्ड बोलते आ रही थी मैं आप लोगों को कि मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। मल्टीपल स्ट्रक्चर बनने के बाद एक फाइनल स्ट्रक्चर बनता है, जो फाइनल जो स्ट्रक्चर है, जिसको सबसे ज्यादा सूटेबल, ये स्टेबल स्ट्रक्चर बोला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो एक बहुत ही अप्रोप्रिएट और स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है। उस स्टेबल स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ रहे हो आप, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, इट इज नॉट रियल बट इट इज लाइक दैट। रियल नहीं होता, हाइब्रिड टमाटर लेने जाते हैं ना, बोलते हैं ना भैया हाइब्रिड है, टमाटर में मत पहुंच जाओ, केमिस्ट्री बता रही हूँ, हाइब्रिड का मतलब समझा रही हूँ, हाइब्रिड, ठीक है, उसी की जैसा, ठीक है। स्टेबल स्ट्रक्चर इसको माना जाता है, आगे आपको मैं बताऊंगी कैसे स्टेबल क्यों बोला जाता है, ठीक है। बेंजीन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रेजोनेंस का, जब भी पढ़ते हैं हम, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेंजीन ही है, तो कहीं भी नहीं कि रेजोनेंस को बताने के लिए सिर्फ हमको बेंजीन की जरूरत पड़े। ये सब स्ट्रक्चर आपने पढ़े होंगे, बुक जब खोले होंगे आपको नया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं कहीं दिखा होगा, ये सब स्ट्रक्चर बने रहते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो आप, यही सेम स्ट्रक्चर है, ये बस सिर्फ फर्क किसका है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका फर्क है। यहाँ पे ये इस तरीके से बने थे, ये फिर उल्टा बन गए यहाँ पर, ठीक है। अब इतने सारे ना बना के एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोला जाता है फाइनल और स्टेबल स्ट्रक्चर, और जिससे बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस हाइब्रिड बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर ही जो है वो आपका क्या है, ज्यादा दिमाग लाने वाला ना पड़े इसमें, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ गए आप हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हाइब्रिड हम यहाँ पे क्या बोले, देखो कुछ और दो तीन चीजें मैं बता दूं आपको। जैसे ये बना रहता है और एक ऐसा स्ट्रक्चर इस तरीके से बना रहता है, ठीक है, ये साइन है रेजोनेंस, किसका साइन है, हम आगे अभी हर स्ट्रक्चर के बीच में ऐसा बनाएंगे, बहुत ही गंदा बना है पर जान दो, रेजोनेंस का साइन है,
ये साइन बनाते हैं बीच में, ठीक है। अब रेजोनेंस हाइब्रिड आपसे कोई पूछे, अब तक तो मैंने आपको टमाटर के भाव गिनवा दी, पर आप रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअली में क्या डिफाइन करेंगे, क्या बोलोगे रेजोनेंस हाइब्रिड को, ठीक है। डेफिनेशन बहुत ही बड़ा मुद्दा रखता है, कोई तो बहुत सीरियस हो जाता है कि आपके शब्द कैसे अलग होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब कि रेजोनेंस हाइब्रिड कौन है, ये जो बहुत सारे स्ट्रक्चर बने, बहुत सारे मतलब एक से ज्यादा, उनका एक एवरेज स्ट्रक्चर इसको बोलना चाहिए। ये कौन है रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या है 100 बात की एक बात, ये है एक एवरेज स्ट्रक्चर। जैसे आप एवरेज निकाल निकाल के लोगों को पास किया जा रहा है 12th, ठीक है, 10वीं 11वीं के मार्क्स 10th एंड 12th के, तो एवरेज एवरेज स्ट्रक्चर मतलब कि ये दोनों स्ट्रक्चर का मिलता जुलता रूप, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से बना हुआ एक नया स्ट्रक्चर क्या है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। एक बहुत ही अच्छा टर्म है, कौन है रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि आप अगर उसको डिफाइन करना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, ये एवरेज स्ट्रक्चर, एवरेज स्ट्रक्चर ऑफ 2 और मोर फॉर्मूला, ठीक है, एवरेज स्ट्रक्चर ऑफ 2 और मोर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं बोल रही हूँ, लिखी नहीं हूँ, अगर आपको सुनाई दे रहा हो वॉल्यूम बढ़ा लो तो सुन लोगे आप, ठीक है। इट इज द एवरेज स्ट्रक्चर ऑफ 2 और मोर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक से ज्यादा, एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक स्ट्रक्चर ये हो गया, बना दिए इससे अपने रेजोनेंस हाइब्रिड, एवरेज स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है लिख तो दूं, जैसे बेंजीन के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है नहीं, तो बेंजीन के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ये क्या हो गया आपका, ये वाला स्ट्रक्चर अपन मेनली बेंजीन के लिए देखना बनाते हैं, बेंजीन, ठीक है। कौन है बेंजीन, ये है बेंजीन जो आपके सामने बना है, इज अ हाइब्रिड ऑफ, ये हाइब्रिड है, किसका हाइब्रिड है, हाइब्रिड ऑफ 2 लेविस स्ट्रक्चर। इसीलिए लेविस स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी है रेजोनेंस पढ़ने से पहले, क्योंकि देखो लेविस स्ट्रक्चर मतलब एक आप जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे, जब रेजोनेंस पढ़ोगे, तो उसमें आपको एक चीज दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कोई भी एटम जो है उसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट है। लेविस ने डॉट स्ट्रक्चर दिया था, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, उसका ऑक्टेट कहाँ पर कंप्लीट है, कैसे कंप्लीट नहीं, कब कंप्लीट करना है आपको, क्यों हम बॉन्ड यही बना रहे हैं, यहाँ 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 क्यों बना, यहाँ क्यों नहीं बन रहा, इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। तो बेंजीन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इट इज अ हाइब्रिड, किसका हाइब्रिड है, लेविस स्ट्रक्चर का हाइब्रिड, ठीक है। ओके, रेजोनेंस जिसमें हम बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, उसमें मेन चीज जो है डीलोकलाइजेशन किसका हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, ठीक है। आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आप बेसिकली पढ़ते ही आ रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में आपका किसका शिफ्टिंग होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, कहीं पर भी आपको सिग्मा नहीं बोलना है, हमेशा क्या बोलना है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर होते हैं, वही आपको जो है अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हमको पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखना, हम एग्जाम्पल से देखेंगे, एग्जाम्पल से हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं O3 का, ओजोन जिसको बोलते हैं, 3 O, O3 3 O बनेंगे, सीधी सी बात है। ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन जो है किस तरीके से अरेंज रहते हैं, ये हो गया आपका O3 का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमको इसमें क्या शो करना है, रेजोनेंस शो करना है। रेजोनेंस शो करना है तो रेजोनेंस कैसे शो होगा, इसमें कैसे आप दिखाओगे रेजोनेंस कि हाँ भाई रेजोनेंस हो रहा है। तो अगर मैं देखो, यहाँ पे ये 2 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, जिनमें से एक पाई है और एक सिग्मा है, सीधी सी बात है। हम बोल रहे हैं रेजोनेंस में पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, ये पाई बॉन्ड इधर से उधर पूरे एटम में ऑल थ्रू एटम घूमता रहता है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड अगर उठकर यहां चलाए, ठीक, तो जो नया स्ट्रक्चर बनने वाला है वो कैसा बन जाएगा, ऐसा साइन लगाना आपको रेजोनेंस में हमेशा, साइन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड यहाँ पे उठ के आया, पाई बॉन्ड जो है यहाँ पर उठ के आ गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया, ठीक, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड को दिया है। बात समझ में आ रही है,
क्योंकि यहाँ से ये वाली इन दोनों के बीच में से ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया है, तो माइनस चार्ज जो है अब किस पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, जहां प्लस है वहां का वहां प्लस रहेगा। यही आपको रेजोनेंस में करना है। इसका मतलब ओजोन के O3 के कितने स्ट्रक्चर बने, 2 स्ट्रक्चर बने, रेजोनेंस 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब इसको मैं फर्स्ट मान लूं और इसको मैं सेकेंड मान लूं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दे आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो बहुत सारे आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत सारे मतलब 2-3 जो भी बनते हैं, उनको क्या बोला जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस तो एक फिनोमिना है, इन स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इन दोनों का जो एवरेज स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोला जाता है, हाइब्रिड, जिसको हम कहते हैं, एक नया वर्ड हम यूज करते हैं हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इन दोनों की अवस्था को देखते हुए आप कैसा हाइब्रिड क्रिएट करोगे। ठीक है, ये दोनों जिस प्रकार से हैं, हमको समझ में आ रहा है कि एक बार पाई बॉन्ड यहाँ था, एक बार पाई बॉन्ड यहाँ आ गया। तो इसको, इस अवस्था को देखते हुए जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप बनाते हो, वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपका बनता है इस तरीके से। देखो, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ था, फर्स्ट स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं तो एक बार मेरा डबल बॉन्ड इस तरफ था। अगर मैं दूसरे स्ट्रक्चर को देखूं, जब उसका रेजोनेंस बनाया गया, तो दूसरी बार स्ट्रक्चर उसका कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। ठीक है, तो 2 जगह बने, तो आपको किससे शो करना है, डॉट डॉट से शो करना है। ठीक है, डैश डैश वाली लाइन से, डॉट डॉट से नहीं, मतलब अब यहाँ पे बन गया डॉट डॉट, ऐसे ऐसे डैश डैश से आप शो कर सकते हो। ठीक, अब ये जो आपने डैश डैश बनाया, ये जो हम बॉन्ड शो कर रहे हैं, डैश डैश मतलब यहाँ पे एक बार हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक बार यहाँ पर पाई बॉन्ड था, एक बार यहाँ पर पाई बॉन्ड था, इसीलिए हम इसको हाइब्रिड बोल रहे हैं। इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाए, एक ही में दोनों बॉन्ड बना दिए, तो हमने किसे शो कर दिया, डॉट से शो कर दिया। अब आप एक चीज और समझिए कि इस ओजोन के स्ट्रक्चर में कितने माइनस चार्ज थे, ये जो माइनस चार्ज थे, एक माइनस चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज। कितने नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ओनली वन, देयर इज वन नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज एक है और जो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं या रेजोनेंस बता रहे हैं, जिसमें आप ये समझाना चाह रहे हो कि एक बार पाई बॉन्ड यहाँ बना, एक बार पाई बॉन्ड यहाँ बना, इसका मतलब एक जो है, एक नेगेटिव चार्ज जो कितने में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 1 नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2। अब जब एक को 2 में बांटोगे तो कैसा हो जाएगा, मैथ से सीधी सी बात है, माइनस हाफ माइनस हाफ। ठीक है, बड़ी सड़ी सी मैथ से, सिंपल सी। ठीक है, जिसको नहीं भी आए तो देख के समझो, हाँ भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो किससे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है नेगेटिव चार्ज का, ये जो स्ट्रक्चर बना अपना, ये क्या बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड। एक एग्जाम्पल और देख लो आप, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं CO3 2 माइनस का, कार्बोनेट आएंगे CO3 2 माइनस, इसका हमको रेजोनेंस ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये आपका CO3 2 माइनस, 3 ऑक्सीजन, एक अकेला कार्बन, तो ये बनेगा कैसे, बीच में C बनेगा, सेंट्रल एटम। इन सब स्ट्रक्चरों को सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है, सिमेट्रिकल ही सब इसी टाइप से बनते हैं। ठीक है, ओके, तो एट प्रेजेंट अगर हम देखेंगे अभी स्ट्रक्चर को, जिसको कार्बोनेट हमने बनाए हैं, जिसमें 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक ये वाले ऑक्सीजन पे बनाए हो, एक ये वाले ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज, इसका हमको रेजोनेंस ड्रॉ करना है। जब हम इसका रेजोनेंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक स्ट्रक्चर हम मान सकते हैं कि ऐसा बन जाए, एक स्ट्रक्चर तो ये खुद हो गया। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रक्चर। दूसरा हम कैसे बना सकते हैं, ये जो पाई बॉन्ड है, हम पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग ही पढ़ रहे हैं रेजोनेंस में, कुछ नहीं करना है हमको, क्या करना है, पाई को उठा के सिग्मा की जगह पे रख देना है। ठीक है, यही पूरे आप जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें यही होता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पे रह गया क्या, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड रह गया क्योंकि इसने अपना पाई बॉन्ड दिया था भाई, यहाँ पर आ गया एक नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे तो पहले से था ही। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर बने हमारे 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर बने, या मैं कह लूं कि ये जो है एक और बना देते हैं अपन। एक बार बॉन्ड जब यहां बना तो यहां भी बन सकता है ना, तो एक स्ट्रक्चर मैं ऐसा भी ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ऐसा भी ड्रॉ हो गया आपका।
तो ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जो कार्बोनेट आयन के बन सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो इनको देखते हुए आपको क्या बनाना है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है। अब मुझे कैसे समझ में आएगा कि हाइब्रिड कैसे बनाऊं मैं, ये जो डॉट बनाते हैं अपन वो कैसे बनाए बॉन्ड में। हम एक चीज बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर लें कि एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर था, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर आया और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे आया। मतलब कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे वो कैसे बन जाएगा, इन सबको देखते हुए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, सारों में डॉट आ जाएगा मत, ठीक है। मतलब जिसको पार्शियल बॉन्डिंग बोलते हैं, पार्शियल बॉन्ड, डॉट वर्ड यूज कर रही हूं मैं, उससे आपको ये समझना है कि वो क्या है, पार्शियल बॉन्ड, ठीक। ये जो हमको पार्शियल बॉन्डिंग है, ये जो डॉट आपने बनाए हैं तीनों में, वो ये बता रहा है कि पाई बॉन्ड एक बार यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, इसीलिए हमने इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाए हैं। अब आप काउंट करो कि कितने नेगेटिव चार्ज हैं टोटल, कितने नेगेटिव चार्ज हैं। अगर आप यहां तक भी नहीं आओ, आप पहले वाले पे अपना दिमाग पे जोर डालो तो आप ये देखोगे कि देयर आर 2 नेगेटिव चार्ज, दिख रहा है आपको, एक इस ऑक्सीजन में, एक इस ऑक्सीजन में, 2 है। अब हमको 2 नेगेटिव चार्ज को किसमें बांटना है, 3 में, क्योंकि हम बना रहे हैं क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप जब भी बनाओगे तो आपको क्या करना है, सारे स्ट्रक्चर्स जितने बने हैं 2 या 3, उन सबको ध्यान में रखते हुए उनका नेगेटिव चार्ज, कितने नेगेटिव चार्ज है, हमको कितनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है, क्योंकि जो पाई बॉन्ड था, जो डबल बॉन्ड था, वो क्या था, तीनों ऑक्सीजन में बारी बारी करके बना है, एक बार यहाँ बना, ठीक है। मतलब इसके ऊपर भी आपको नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी करना पड़ेगा। ऑल टुगेदर हम देखें तो हमारे पास टोटल कितने नेगेटिव चार्ज हैं, जो बोला उसको लिख दिया मैंने। टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो ध्यान से, तो टोटल नेगेटिव चार्ज है हमारे पास 2, ठीक है। अब इस 2 को हमको डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, 3 में करना है। भाई 2 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना अब, 2 डिवाइडेड बाई 3, तो कैसा आ जाएगा चार्ज, ऐसे ही हो जाएगा ना। देख लो भाई, कुछ मैथ गलती हो जाए क्षमा याचना, ठीक है। तो इट विल बिकम 2/3, राइट। तो सब पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेगेटिव चार्ज का वो किस टाइप से हो जाएगा, यहाँ पे भी वो -2/3, -2/3, ठीक है। तो इस टाइप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये बन गया आपका कौन सा स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। किसका हाइब्रिड है ये, कार्बोनेट का हाइब्रिड। जब भी आप रेजोनेंस ड्रॉ करो तो आखिरी में आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 स्ट्रक्चर हमने बनाए। तो दीज 3 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दिस इज योर हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ कंडीशंस होती हैं रेजोनेंस को पढ़ने की, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन को हम पिक कर रहे हैं और वो है, ऐसा नहीं कि हर समय रेजोनेंस कहीं पर भी कैसे भी हो जाएगा, कुछ कंडीशन है तभी रेजोनेंस पॉसिबल है, अदरवाइज रेजोनेंस विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन है, क्या होना चाहिए रेजोनेंस होने के लिए, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंडीशन हम पिक कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप रेजोनेंस देखते हो और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंडीशन जो है वो ये है, ओके। तो व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन हम रेजोनेंस जब पढ़ते हैं, तो दैट इज कंपाउंड मस्ट पोजेस और शो कॉन्जुगेशन। शो लिख दिया मैंने, ठीक है, काहे को इतनी भारी इंग्लिश पटकना, ठीक है। तो कंपाउंड मस्ट शो कॉन्जुगेशन, ये हमारा मेन चीज है। कंपाउंड में अगर कॉन्जुगेशन है तो वो रेजोनेंस दिखाएगा। अब बात आती है सबसे सीधी सी कि जब हमने ये टर्म पिक कर लिया है कॉन्जुगेशन, तो देखा जाए कॉन्जुगेशन होता है क्या। हम ये कह रहे हैं कि रेजोनेंस होने के लिए कॉन्जुगेशन का होना जरूरी है, ठीक है। कॉन्जुगेशन क्या है भाई, क्या है, ठीक, कॉन्जुगेशन क्या है। तो कॉन्जुगेशन कुछ नहीं है, बहुत आसान, खुश रहो। एक सिंपल और छोटा सा डेफिनेशन है कॉन्जुगेशन का, और वो ये है, प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन। फोकस किस पे करना है आपको, किसका प्रेजेंस होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं तो रेजोनेंस होगा नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि हम बोल रहे हैं रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, ठीक बात, ठीक है। अब कब होना चाहिए, कौन सी कंडीशन में पाई बॉन्ड किस तरीके से होना चाहिए, ऑल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। इस शब्द पर जोर डालें आप, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट समझते हैं ना, एक के बाद एक, ठीक है, ऑल्टरनेट होना चाहिए।
या ऑल्टरनेशन ऑफ, और इसको सिंपल शब्दों में बोला जाए, या दूसरे बोलते हैं ना कान यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, घुमा के पकड़ो, तो अब जब घुमा के पकड़े तो इसको इस तरीके से स्टेटमेंट वी कैन राइट इट एज दैट ऑल्टरनेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड, राइट। मतलब कि एक कैसे किस तरीके की कंडीशन होगी, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ऐसा वाला कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल लिख के बता रही हूँ, लेट मी राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट। ऑल्टरनेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। अब एग्जाम्पल में आपको 2-3 दिखा रही हूँ, पहले ये देख लो किस तरीके से अरेंज रहता है, उसके बाद हम समझना शुरू करेंगे ऑल्टरनेशन, ठीक है। मतलब कि अब सिग्मा पाई सिग्मा ये कॉन्जुगेशन नहीं है, दिस इज नॉट कॉन्जुगेशन, ठीक है। स्टेटमेंट देखो क्या है, भावनाओं पे मत जाओ। कॉन्जुगेशन सिग्मा पाई सिग्मा इज नॉट एट ऑल अ कॉन्जुगेशन। मैं क्या कह रही हूँ, ऑल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। किस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए, पाई सिग्मा पाई, ये जो है आपका क्या है, कॉन्जुगेशन है, ठीक है। आपको मान लो 2-3 एग्जाम्पल लिख के दे दिए और आपको बताना है कि आउट ऑफ ऑल द 4 or 5 शो विच वन ऑफ द एग्जाम्पल और विच वन ऑफ द कंपाउंड शोज कॉन्जुगेशन, कौन कॉन्जुगेशन दिखा रहा है। तो आपको पाई इलेक्ट्रॉन दिखा तो खुशी के मारे ताली मारने लगोगे, अरे ये तो है, हो गया कॉन्जुगेशन। भैया देखना पड़ेगा उसका अरेंजमेंट कौन सा है, कैसा है, पाई सिग्मा पाई, फिर पाई सिग्मा पाई, ऐसे बहुत लंबा चलता जा रहा है, कॉन्जुगेशन है। और लंबा नहीं भी चल रहा है, छोटा कंपाउंड है तो इस टाइप का है कॉन्जुगेशन, ठीक है। और देख लो एग्जाम्पल, ये है एक और एक ये कंपाउंड, ठीक है, सिग्मा पाई सिग्मा, समझ गए आप। मतलब मैंने इसको बनाया है यहाँ पर। तो अब इसमें पूछ रहे हैं आउट ऑफ 2 विच वन विल शो द कॉन्जुगेशन, दिस वन विल नॉट शो द कॉन्जुगेशन ऑफ कोर्स, ठीक है। और ये वाला जो है वो कॉन्जुगेशन दिखाएगा भैया, ठीक। तो हमको देखना है कि अरेंजमेंट कॉन्जुगेशन का क्या क्या है। कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लो ताकि और आपको कॉन्जुगेशन अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि जब एग्जाम्पल करो तो कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, क्या नाम है, 1,3-ब्यूटाडाइन है। अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं तो नंबरिंग 1 2 3 4, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसका नाम क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन। लिख नहीं रही हूँ, बोल दी हूँ, अगर आप कभी लिखो या पढ़ो तो लिख देना 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है। और देखो CH2 बना लो, डबल बॉन्ड बन गया, CH बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, CH बन गया, डबल बॉन्ड O बन गया, है कॉन्जुगेशन। एक्राइल एल्डिहाइड कॉमन नाम बोल दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको देखो ध्यान से, लोन पेयर बने हुए हैं, विनाइल क्लोराइड, कॉन्जुगेशन है, ठीक है। क्योंकि अगर ये यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये जहां पर लोन पेयर का प्रेजेंस है वो कॉन्जुगेशन दिखाना शुरू कर देता है, रेजोनेंस, सॉरी कॉन्जुगेशन नहीं, रेजोनेंस दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, और एग्जाम्पल देखो, डाइक्लोरोइथाइलिन, डाइक्लोरो 2 क्लोरीन, बीच में कौन से ग्रुप, इथाइलिन, 2 कार्बन है, इथ डबल बॉन्ड लगा है, ENE लग जाएगा, इथाइलिन। मतलब कि अगर सिर्फ मैं इस पे फोकस करूं, अगर आपको नेमिंग करने में थोड़ी सी भी दिक्कत जा रही है तो ये आपकी गलती है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। इथाइलिन, भैया 20 लिखो, 15 गलत करो, 5 सही करो, बनने लगेगा APSC, ठीक है। कम से कम यू हैव टू सॉल्व 100 ऑफ IUPAC, लिखते रहा करो, नेमिंग करते रहा करो, बनते रहेगा, ठीक है। तो ये जो है अपना क्या हो गया, इथाइलिन हो गया, 2 क्लोरीन है भाई, डाइक्लोरो लग जाएगा, खत्म कहानी हो जाएगी, ठीक। ये हो गया आपके कॉन्जुगेशन के एग्जाम्पल। अब हम आते हैं कॉन्जुगेशन किस किस टाइप के हम देख सकते हैं। टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन पे अगर मैं फोकस करूं तो कॉन्जुगेशन के जो भाई टाइप है वो ये है आपके टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है। कौन कौन से टाइप के कॉन्जुगेशन हमने बोल दिया, पाई सिग्मा पाई, ठीक है। टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन कौन कौन से हो सकते हैं, कॉन्जुगेशन का टाइप आप देख लो, लोन पेयर, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो लोन पेयर अगर मैं बोल रही हूं, LP यहाँ पे लिखा है, मतलब ये क्या लिखा है,
लोन पेयर लिखा, नेगेटिव लिखा, नेगेटिव चार्ज नहीं, ये मैं कहना चाह रही हूँ कार्ब एनायन, ठीक। पॉजिटिव चार्ज बोल रही हूँ, मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कार्ब कैटायन, ठीक है। FR में बोल रही हूँ, लिखा है यहाँ पे फ्री रेडिकल। ये सारे क्या हैं आपके कॉन्जुगेशन के टाइप, ठीक है। ये सारों का एग्जाम्पल, मतलब अगर लोन पेयर का प्रेजेंस है तो आपका रेजोनेंस कैसे होगा। हम कॉन्जुगेशन ही पढ़ रहे हैं, हम रेजोनेंस की कंडीशन पढ़ रहे हैं, मतलब कि रेजोनेंस अगर आप चाह रहे हैं कि रेजोनेंस हो तो रेजोनेंस होने के लिए उसमें क्या होना जरूरी है, कॉन्जुगेशन का होना जरूरी है। कॉन्जुगेशन क्या होता है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। हर जगह क्या यही कंडीशन है, नहीं। कैसे कैसे टाइप के हो सकते हैं, लोन पेयर हो सकता है, कार्ब एनायन हो सकते हैं, कार्ब केटायन हो सकते हैं, फ्री रेडिकल हो सकते हैं। ये सारे कॉन्जुगेशन के प्रकार हैं, ये कॉन्जुगेशन के टाइप हैं। अब आपको हम इस पे आप कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि अगर लोन पेयर का प्रेजेंस है तो रेजोनेंस कैसे होगा, कार्ब एनायन का प्रेजेंस है तो रेजोनेंस कैसे होगा, कार्ब केटायन का तो रेजोनेंस कैसा, फ्री रेडिकल होगा तो फलाना ढिमका, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू पिक वन एग्जाम्पल, कभी लोन पेयर कभी कार्बन एन, में सबको एग्जाम्पल आपको एक एक करके बताते जाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर लोन पेयर का प्रेजेंस है, कार्ब केटायन का, कार्बन एन का है तो किस तरीके से एग्जाम्पल होंगे। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ठीक है। पहली कंडीशन क्या याद रखना है आपको, कॉन्जुगेशन को दिमाग में रखना है, डबल सिंगल डबल, क्या याद रखना है, डबल सिंगल डबल, ये क्या है, कॉन्जुगेशन, ये क्या है, ठीक है। हमको लोन पेयर के प्रेजेंस का एग्जाम्पल पिक करना है। क्या याद रखो आप, लोन पेयर इसमें कन्वर्ट हो जाता है बॉन्ड पेयर में, बीपी बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, लोन पेयर का कन्वर्जन किसमें, बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर का कन्वर्जन किसमें, लोन पेयर में। यही करना आपको और अपने आप आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ का होते जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल है, जैसे हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, NH2 है, नाइट्रोजन है, दो लोन पेयर बने हुए, ठीक है। हमको ड्रॉ करना है या हमको इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, हम देखेंगे कैसे बनेंगे। मैंने आपको क्या बोल दिया अभी, क्या याद रखना है, लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो जाता है, बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। यही कहानी है रेजोनेंस की, इतना ही करना है आपको, बस इतना आपने कर दिया मतलब आपको रेजोनेंस बन गया, आपको अपने आप बनने लगेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, डबल बॉन्ड आपको क्या बताया था, पाई बॉन्ड। रेजोनेंस में किसकी शिफ्टिंग होती है, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, ये बात सही है बिल्कुल, ठीक है। अब ये अगर हम ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ रख दें, इसके पास चला जाएगा, और ये वाला बॉन्ड, ये लोन पेयर सॉरी, ये कहाँ चला गया, यहाँ पे आ जाए, ये बॉन्ड पेयर है, इसको आप बॉन्ड पेयर भी बोल सकते हैं। ये बॉन्ड पेयर चला गया यहाँ, मतलब मैंने बोली थी बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, यही हुआ यहाँ। जब ऐसा होगा तब ये एक नया स्ट्रक्चर का जन्म होगा, और उस स्ट्रक्चर का नाम है, नाम नहीं है, रूप है, ठीक है। जस्ट सी कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। अब जब ये वाली कंडीशन आ गई भाई, तो मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा लिख दूं, फिर आपको समझाने में आसानी रहेगी या आपको भी दिमाग लगाने में आसानी रहेगी। ऐसी वाली कंडीशन हो गई भाई, जब तुमने ये चीज कर ही दिया है, ठीक है, ये जो है पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड पेयर जिसको हम बोल रहे हैं, इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो बॉन्ड पेयर का कन्वर्जन किस में हो गया, लोन पेयर में। या कभी कभी आप देखोगे, मैं अगर ऐसा ना ड्रॉ करके, ये डॉट ना ड्रॉ करके, अगर मैं ऐसे करके ड्रॉ करूं, उसका मतलब भी वही, उससे कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये NH2 जिसने अपना ये क्या किया था, लोन पेयर दिया था, तो लोन पेयर देने की वजह से यहाँ पर ये हो गया आपका CH2। अब कहानी कहाँ बदल रही है, कहानी अब बदल जाएगी थोड़ी सी, कैसे बदलेगी देखो। यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये जो बॉन्ड पेयर है उठ के इसके पास चला गया, मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये जो लोन पेयर था वो यहाँ पर आ गया, मतलब यहाँ पर क्या आ गया,
डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इसको दिया है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा भाई, दिया है तो। ठीक है, ये हो गया। बहुत जगह पर ऐसे, अगर मैं इस बॉन्ड पेयर को, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दी थी कि जो बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, अगर यहाँ पे कहीं पर ऐसे करके भी बना हुआ है तब भी वो करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई कहानी। ये आपको एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। और कैसे बन सकता है, और एग्जाम्पल आप देखो। ये हम लोन पेयर की बात कर रहे हैं, जब लोन पेयर प्रेजेंट होगा। ओके, अब आप इसमें देखो, इसमें कैसे रेजोनेंस शो करेंगे, रेजोनेंस जो है वो आप शो करेंगे। कैसे हमको रेजोनेंस शो करना है स्ट्रक्चर में, अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो देखो आप। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, यहाँ पे भी ठीक है, 4 5 6 7 8। ठीक है, हो गया, ये बन गया। अब हमको इसमें क्या शो करना है, रेजोनेंस शो करना है। हमको यही बताया गया है कि लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में पलटा दो, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में पलटा दो, रेजोनेंस बन जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा कंडीशन। अब ये जो है क्या है, ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हो गया लोन पेयर में, बॉन्ड पेयर इसके पास आ गया उठ के। ठीक है, आगे बात समझ में। ये जो लोन पेयर है ये उठ के आ गया इसके पास, हो गया। जब ऐसा हुआ तो क्या हो गया, क्या हो गया, जब ऐसा हुआ तो आप क्या देखोगी कि यहाँ पर जो है सिंगल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गया। ठीक है, और क्या हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे आया तो इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। चलो भाई, ये भी ठीक है, माइनस साइन आ गया। ठीक, अब इसकी कहानी क्या हुई, इसने तो क्या किया था, अपने लोन पेयर को यहाँ दिया था, तो जब लोन पेयर को दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, बन गया डबल बॉन्ड। और क्या बच गया इसके पास, एक लोन पेयर और बच गया, सारा का सारा नहीं दिया है उसने। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर था उसको वैसे का वैसे ही बना दो। यहाँ पर H था, H बना दिया हमने। ठीक है, क्योंकि इसने दिया था तो इसके ऊपर क्या हो गया, प्लस साइन आ गया। ठीक, अब इन दोनों का हमको क्या बनाना है, हमको अब इन दोनों का बनाना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सॉरी, ये फर्स्ट और सेकंड क्या है आपके, फर्स्ट और सेकंड क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक बात। अब हमको क्या बनाना है, इसका हाइब्रिड बनाना है, रेजोनेंस हाइब्रिड जिसको बोलते हैं। अब हाइब्रिड आप कैसे बनाओगे, हाइब्रिड मैंने आपको पहले भी बताया था। आप हाइब्रिड बनाने के लिए 2 स्ट्रक्चर्स की मदद की जरूरत पड़ती है। पहले जो इसका स्केलेटल है, बाहर वाला ढांचा है, वो रख लो, और वो ढांचा कुछ इस तरीके का है, सिंगल बॉन्ड बना के आप रख लो। ठीक है, ये बना लिया हमने। ठीक, अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, जिसको हम अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में एक बार डबल बॉन्ड यहाँ था, तो भाई एक बार डबल बॉन्ड यहाँ था तो यहाँ पे ऐसे ऐसा डॉट 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 बना लिया, डैश 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 जिसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरे बार में डबल बॉन्ड यहाँ पर था, मतलब कि अब यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। मैंने इस साइड बना दिया, ये यहाँ पे भी आ गया, और इसके ऊपर क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, डैश डैश से आप बनाए। तो ये आप क्या बता रहे हो, ये जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड जो है वो जो आपने स्ट्रक्चर बनाए हैं 2 या 3, उनका मिश्रण है, उनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अपन को क्या ध्यान में रखना है हाइब्रिड बनाते समय, कि कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड थे, जहां जहां पर डबल बॉन्ड थे वहां वहां पर क्या कर देना है, अपन को डैश से शो कर देना है, ये डिपिक्ट करने के लिए कि ये यहाँ इस जगह पर क्या आया था, पाई इलेक्ट्रॉन था। ठीक बात हो रही है, नहीं भी हो रही तो क्या करोगे, यही सत्य है। प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेकंड कॉन्जुगेशन का। ठीक है, ये कैसे हो सकता है, एक एग्जांपल कंसीडर करें। जैसे मतलब ABC जो सदाबहार अल्फाबेट है, हर एग्जांपल इनके, तो मान लो A डबल बॉन्ड B, पहले कॉन्जुगेशन बता रही हूँ। मान लो इस टाइप का कॉन्जुगेशन है, कैसा कॉन्जुगेशन, कि अब की बार लोन पेयर नहीं होगा आपके पास, क्या होगा आपकी बार, नेगेटिव चार्ज होगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर। ठीक है, तो अगर ये वाली कंडीशन है हमारे पास, तो उस समय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, ये कैसे होंगे, कुछ नहीं करना है। क्या बोला मैंने आपको, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में पलटाओ, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में पलटाओ, बस यही करते जाओ, और यही करते करते आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। मतलब कि ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन, ये आपका जो
बॉन्ड पेयर है, ये आपको जो बॉन्ड पेयर है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसके पास आके लोन पेयर में, या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बना दोगे, बात वही हुई। ठीक है, अब ये वाला जो माइनस चार्ज है ये यहाँ पे आ जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड पेयर में। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे इसके ऊपर अब की बार क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर ले लिया ना इसने इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है। तो ये एग्जाम्पल दी मैंने आपको। अब आप अपने पास अगर ऐसे हैं, आपको एग्जाम्पल उठा लेते हैं, तो मान लो CH2 ले लिया अपन ने, डबल बॉन्ड CH बना लिया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 बना लिए, ठीक हो गया। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर क्या बोला मैंने, बॉन्ड पेयर का लोन पेयर में कन्वर्जन, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, अपना हेडिंग क्या है, कौन सा कॉन्जुगेशन देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज वाला। ठीक है, तो मैंने बॉन्ड पेयर को उठा के यहाँ पर रख दिया है, तो जिससे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो है नेगेटिव चार्ज है अपने पास, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना लो, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड पेयर में। मतलब ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड इसने दिया था, इसके पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। देखो, लेकिन यहाँ पे आप चार्ज नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो गई, 4, 2 ये और 2 ये 4। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोई चार्ज नहीं बनाया है। तो आप ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे चार्ज बनाया तो यहाँ क्यों बनाया, कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, 4 हो जा रही है, इसीलिए हम इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं बना रहे हैं। क्योंकि जो चार्ज होते हैं, आप जो माइनस और प्लस बनाते हो, वो आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता है। ऐसे ही थोड़ा नहीं अच्छा लगता है तो बना दिए अलग कलर से, ऐसा नहीं होता ना, इसलिए बनाते हैं। माइनस चार्ज आपको ये शो करता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्लस ये शो करता है इलेक्ट्रॉन कम है, तो मैं इसके ऊपर प्लस क्यों बनाऊं, इसकी तो वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। भाई पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या करें, कुछ ना करें, बस यही करें जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में कर दिया, CH2CH हमेशा आपको इसी टाइप का मिलेगा। कैसा मिलेगा आपको, डबल सिंगल डबल, और डबल सिंगल नहीं है तो कैसे मिलेगा, चार्ज नेगेटिव चार्ज लगा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज लगा रहेगा। ठीक है, उसी को कॉन्जुगेशन बोल रहे हैं, ये सब कॉन्जुगेशन ही पढ़ रहे हैं। जब आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको पता सब बनने लगा। लेकिन क्योंकि मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि हो सकता है वीडियो देख के आपको कैसे लगता है कितना अच्छा बता दिया मैम आपने, ये ऐसे भी हो सकता है क्या बकवास पढ़ाती है मैम, ऐसा भी होता है, दिमाग में ऐसे ख्याल भी आते हैं। ठीक है, और हो सकता है ये सच भी हो, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उस समय अपना एक्चुअली में क्या रहता है ना, जब तक आप क्वेश्चन करोगे नहीं 10-20, तो कैसे डिसाइड कर पाओगे कि आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, इसलिए तो एग्जाम में बनता नहीं, सब बनते हुए भी नहीं बनता है, प्रैक्टिस नहीं, क्वेश्चन कभी किए नहीं, यूट्यूब में वीडियो देखे खुश हुए कमेंट कर दिए। ओके, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का अगर प्रेजेंस है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो वाले अगर क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करोगे, ये वाला जो बॉन्ड है वो उठा के रख दो यहाँ, जिसके पास है कमी। तो हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसने दे दिया अपने इलेक्ट्रॉन को, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि दिया है किसको था, इसको दिया था, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड। ठीक, यही किसके केस में करना, पॉजिटिव चार्ज के केस में करना, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं तो। एग्जाम्पल करेंगे अभी अपन बहुत सारे, ये तो बस एक टाइप का एक एग्जाम्पल बताना है, तो मैं ज्यादा इस पे जोर नहीं डाल रही हूँ, बस आपको समझते जाना है कि क्या क्या है, किस किस टाइप के कॉन्जुगेशन हो सकते हैं। ऐसा ना आप एक देख के चिपक गए और ये बोल रहे आपने तो एक ही बताया, ऐसा तो होता नहीं, होते बहुत प्रकार के हैं, अपन को समझना पड़ेगा। एग्जाम में हमको नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण यही है, आपको सब बनता है, सब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा कुछ भी पूछ लो आपको बन जाएगा, लेकिन कहाँ दिक्कत जाती है ना, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हो टेक्स्ट बुक के। ठीक है, एक ही कसम खाई है कि सारी दुनिया या तो डॉक्टर बन जाएगी या तो इंजीनियर बन जाएगी, तो भाई जो बाकी बचे हैं वो पास तो हो जाए, पास हो जाओ भाई, खुश रहो, खुश रहना आपको, बी हैप्पी। प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, कितना अच्छा ना, फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल पता कौन है, ये वेले व्यक्ति हैं, जैसे घूमते रहते हैं, जहां जाते हैं उसको भी फ्री कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, जहां जाएंगे उसको भी फ्री रेडिकल बना देंगे, तो ऐसे होते हैं ये।
एक सिंपल सा फ्री रेडिकल का आपको बोल रही, फ्री रेडिकल कब बनता है? फ्री रेडिकल बनता है जब होता है होमोलिटिक क्लीवेज। पढ़ेंगे हम ये, अगर आपको पता ही होगा, पहले से आप पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, खुश रहो। होमोलिटिक क्या होता है? क्लीवेज होता है। होमोलिटिक क्लीवेज का मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा वाला क्लीवेज हो गया, यहाँ से क्लीवेज हो गया, ठीक है, तो आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास, आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास, ऐसा एक सिंगल डॉट बनाते हैं फ्री रेडिकल में, ठीक है। तो मैं भी फ्री, तू भी फ्री वाली कहानी है, ये एक एक डॉट से शो करते हैं हम, ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई दे कीप ऑन मूविंग, जब तक स्टेबल ना हो जाए। तो ये तो बात की बातें पढ़ लेंगे बाद में। एग्जाम्पल ले लिए ABC, जो सबसे अच्छे अल्फाबेट है दुनिया के, जो एग्जाम्पल लेने में बहुत काम आते हैं। अब फ्री रेडिकल वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो रेजोनेंस कैसे बनेगा? ऐसे तो नहीं रेजोनेंस नहीं होगा, होगा भैया प्रभु, रेजोनेंस होगा। कहा मैंने आपको क्या बोली? होमोलिटिक क्लीवेज हो गया, एक बराबर। ये आपका जो बॉन्ड है, ये टूटा बीच से आधा, जब ये टूटा तो आधा कहाँ गया? यहाँ गया, ठीक है। रुक जाओ, ये क्वेश्चन ऐसा था, ये है क्वेश्चन आपका, मतलब आपके पास एक कंपाउंड है जो कि कैसा कंपाउंड है? फ्री रेडिकल वाला, ये फ्री रेडिकल सी के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, ये बॉन्ड टूटा, जब ये बॉन्ड टूटा, बीच से टूटा, बीच से टूटा तो आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, आधा किसके पास गया? इसके पास गया। तो ये जो था ना, ये आधा और आधा मिलके बन गया क्या? एक बॉन्ड। यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, और ये क्या बन गया? फ्री रेडिकल का फ्री रेडिकल। समझ रहे हो आप मैंने क्या बोली? होमोलिटिक क्लीवेज हुआ बॉन्ड में, आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, तभी तो हम एक एक डॉट से शो कर रहे हैं। जो पहले से फ्री रेडिकल था, मैंने आपको क्या बोली? फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है, वो हमेशा स्टेबल होने की कोशिश करता है, ठीक है। एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है। ये सिर्फ अकेला एक बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो इसने एक बॉन्ड कैसे बना लिया? इसके साथ मिलके यहाँ पे एक बॉन्ड ये बना लिया। एग्जाम्पल में क्या कहना चाह रही हूँ? एग्जाम्पल जैसे आपके पास रखा हुआ है, ऐसे एग्जाम्पल आ जाएगा। कहानी हुई क्या? कहानी ये हुई, ये टूटा बॉन्ड, एक मिनट, इसको फ्री रेडिकल बना के रख दें अपन। हाँ, ये क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्या हुआ? होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। होमोलिटिक क्लीवेज होने की वजह से यहाँ पे गया और आधा यहाँ पे गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब गया आधा, चलो यहाँ पर गया, तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल, इसने इस कार्बन को फ्री रेडिकल बना दिया। लेकिन जब वो इस कार्बन पे आया आधा इलेक्ट्रॉन, तो ये और ये दोनों भाई साहब मिलके क्या बना लिए? बॉन्ड बना लिए। कहाँ पर? और ये बना दिए हमने ये बॉन्ड। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? खुश रहो, चलो आगे बढ़ो। अब आपको हम लेते हैं किस एग्जाम्पल की तरफ, कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आते हैं बुक में, सॉरी एग्जाम में, क्या कि इसका आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना है। मैं बोल रही हूँ क्या है रेजोनेंस? बहुत ही सिंपल है, पूरी केमिस्ट्री सिंपल होती है, ठीक है। अगर ना उसको ना बड़े बड़े ना टमाटर जैसी आंखों से ना देखा जाए, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। व्हेन, कब सिंपल? जब आप उसको लिखोगे। ओके, तो आपको ये जो आपके सामने इतना सारा लंबा दिख रहा है, इसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपको क्वेश्चन आया, मान लो कि यू हैव टू ड्रॉ द रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर फिनॉल। फिनॉल लिखा है, कॉमन नेम बता रहे, फिनॉल लिखा, फिनॉल क्या लिखा है? ये फिनॉल लिखा, ठीक है। फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखना। क्या दिमाग में रखना है स्ट्रक्चर को करते समय, रेजोनेंस बनाते समय? लोन पेयर को पलटाओ बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर को पलटाओ लोन पेयर में। आ गई बात समझ में? बस यही आपका काम है, और आपके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे खुद ब खुद। देखते जाओ। ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर बना दिया जाए पहले। ओके, पहली कहानी, ये जो आपको ये दिख रहे हैं डॉट, जो दो डॉट दिख रहा है आपको, ये और ये, ठीक है। यहाँ से शुरू करना है आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप।
यहाँ से स्टार्ट किया आपने, ये आपका क्या है, लोन पेयर। मैंने क्या बोली, लोन पेयर का कन्वर्जन किस में होना है, बॉन्ड पेयर में। यहाँ पर आ गया ये, ठीक है। जब ये यहाँ पर आएगा तो जो बाकी अंदर के बॉन्ड बने हुए हैं, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये पहला स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिनॉल का स्ट्रक्चर है, आपको पता है एरोमेटिक में ये बेंजीन जो रिंग बनाते हैं वो इस तरीके से बनती है। अगर मैं यहाँ तक को भूल जाऊँ तो ऐसे बनती है। जब ये बॉन्ड यहाँ पर आया तो जो ये वाला बॉन्ड था वो यहाँ नहीं रह जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी ना। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूँ इस कार्बन के लिए, हर जगह यहाँ बीच बीच में क्या है, कार्बन है। ये जितने कॉर्नर दिख रहे हैं वहाँ कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, ये अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर में कन्वर्ट। बॉन्ड पेयर का कन्वर्जन लोन पेयर में और लोन पेयर का कन्वर्जन बॉन्ड पेयर में, यही रेजोनेंस है। जब ये चीज होगा तो ये कैसा हो जाएगा, अब यहाँ पर आ गया आपका क्या, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक। जब डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो जो बाकी उन लोग को वैसे के वैसे बना दिया जाए ना, ये दोनों अभी वैसे रहेंगे, इसको अभी हमने कुछ भी टच नहीं किया, ये जैसे थे वैसे के वैसे ही। और यहाँ पर ये वाला, ये जो उठ के आया है, यहाँ पे क्या आ गया, क्या आ गया भाई, नेगेटिव चार्ज बना दो, ठीक है। अगर आपको नेगेटिव चार्ज नहीं बनाना है तो आप क्या बना दो, 2 लोन पेयर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है। ऐसा बना दिया हमने। बाकी जो इसके पास बचे थे वो तो बचे ही थे, ठीक है। अब यही मूवमेंट पूरा कहाँ तक होगा, 6 कार्बन तक, 6 कार्बन है इस पे। अब देखो कलर थोड़ा चेंज कर दिया जाए भाई, ताकि दिमाग की बत्ती जले। ये नेगेटिव चार्ज अब कहाँ पे आएगा, किस कार्बन पे आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये वाले के बीच में आएगा, ये आएगा उठ के यहाँ। जब ये यहाँ आएगा तो ये तो बैठा नहीं रहेगा, ये कहाँ पे चले आएगा, इस वाले पे आ जाएगा, ठीक बात। जब ये वाली कंडीशन आ जाएगी आपके पास तो क्या हो जाएगा, अब ये बॉन्ड यहाँ, मतलब कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो लोन पेयर है, उसका कन्वर्जन किस में हो गया, बॉन्ड पेयर में। और ये बॉन्ड पेयर का कन्वर्जन किस में हो गया, लोन पेयर में। जो जैसा था पहले वाला उसको वैसी का वैसे रख दो। कभी भी कोई रेजोनेंस ड्रॉ करोगे अगर एरोमेटिक का, तो भी एक स्ट्रक्चर बीच में ऐसा आएगा, सेकंड नंबर का ये बनेगा जब दोनों बॉन्ड आमने सामने रहेंगे, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपका भाई, ओके, ये वाली कंडीशन आ गई, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाना भूल गई हूँ, मैं बना दे रही हूँ। ये यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव हर बार अपन को बनाते हुए चलना है। और क्या बनाते हुए चलना है, ये, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, सब में बना देते हैं। फिर समय मतलब कि कहाँ तक बनेगा बता रहे हैं, इसमें भी बनेगा, क्या तिरछी लाइन, ये बना, ओके। अब देखो, अब इसके आगे की बात बाद में करेंगे। चलिए, बिना किसी कंफ्यूजन के साथ करते चलो, करते चलो, बस करते चलो, अपने आप बनता जाएगा, अपने आप बनता जाएगा, बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, यहाँ तक अब आपने बना लिया। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, क्या होने वाला हमारा, कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ये वाला जो लोन पेयर है अब वो कन्वर्ट होगा किसमें, बॉन्ड पेयर में। मतलब कि ये अब यहाँ आएगा, जब ये यहाँ आएगा तो ये बैठा नहीं रहेगा, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या बन गया, अब ये लोन पेयर यहाँ आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, जो जैसा बनता जाएगा उसको ड्रॉ करते जाना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है वो कहाँ बनना है, वो यहाँ बन जाएगा। लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो गया, ये जो लोन पेयर है वो जाके किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ बॉन्ड पेयर में। और ये जो बॉन्ड पेयर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, लोन पेयर में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में कुछ भी नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जाएगा। जब ये यहाँ आएगा, 1 मिनट, लेट मी चेंज द कलर। देखो भाई, अब ये लोन पेयर कहाँ है, अब इस कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा। जब ये यहाँ आएगा तो ये बैठा नहीं रहेगा, ये जो आपका डबल बॉन्ड बना था अब वो कहाँ जाएगा, वापस तो जाना पड़ेगा। और नहीं जाएगा तो कैसे बनेगा, गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
कार्बन की वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए बनाना अपन को, मतलब कि ये जो बना सही बना, यहाँ तक आया सही आया। अब ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड पेयर में, तो मैंने ये बॉन्ड पेयर यहाँ बना दिया, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड था वो उसके पास दोबारा चला गया, जब वो दोबारा चला गया तो कैसे बन गया, ये ऐसा बन गया, ठीक है, समझ पा रहे हो आप, ये वापस से चला गया, ठीक, ये यहाँ आया और ये यहाँ चला गया, वापस घूम रहे हैं। देखो कहाँ से कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, यहाँ ऊपर से ये जो बॉन्ड पेयर जो था वो ये लोन पेयर कन्वर्ट हुआ बॉन्ड पेयर में, फिर ये बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हुआ लोन पेयर में, फिर एक एक आप कार्बन को फोकस करते जाओ, कहाँ कहाँ पर ये मूव करती है, आपको सिर्फ मूव करवाते जाना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये मूवमेंट खत्म ही नहीं होगा, नहीं तो आप यहाँ तक सोचो कि मैंने यहाँ तक ले आया तो अभी ये दोनों गोल 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 घूमते रहेंगे, भैया घूम लिए यहीं तक घूमेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये मूव करेगा, फिर ये मूव करेगा। आ रही है बात समझ में आपको, ठीक, ओके। अब जब ये कंडीशन आ गई, आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर जो है ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस फर्क क्या दिख रहा है आपको, पहले यहाँ बॉन्ड दिख रहा था, अब यहाँ दिख रहा है। वो ये बता रहा है कि आपने क्या ड्रॉ किया, इतना सारा आपने रेजोनेंस ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब इन पूरे स्ट्रक्चर्स का क्या ड्रॉ करेंगे हम, रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या ड्रॉ करेंगे हम, रेजोनेंस हाइब्रिड, ओके। तो अब हमको क्या ड्रॉ करना है, रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना है। आप देख रहे हो कि आपके पाई इलेक्ट्रॉन पूरे जो रिंग था, रिंग के अंदर क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कैसे बनाएंगे हम, डॉट डॉट से नहीं बनाते, ये हाफ बनता है इस तरीके से, ऐसा बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक बात, ठीक है। यहाँ आ गया पार्शियल पॉजिटिव। जब रेजोनेंस हाइब्रिड अब बनाएंगे तो इस टाइप से बनेगा और बाकी सब में, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका, ये हो गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल का। फिनॉल का रेजोनेंस अगर आपको ड्रॉ करने को आता है तो आपको इसी तरीके से ड्रॉ करना होगा, ठीक है। और देख सकते हैं आप फिनेट आयन का, फिनेट आयन क्या होता है, एकदम सेम ऐसे ड्रॉ करना, मैं उसको आपको ड्रॉ करके नहीं बताऊंगी, ठीक है, वो आप ड्रॉ करेंगे। मैं और दूसरे एग्जाम्पल आपको बताऊंगी। फिनेट आयन, फिनेट, ठीक है। आप लोगों को अगर मन है, ठीक है, अगर वीडियो इधर उधर पॉज करके इधर उधर की कहानी नहीं पढ़ना है आप लोग को और इधर उधर की चीजें नहीं देखना है, तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हुए, एकाग्रता जिसको बोलते हैं, नहीं आ रही है तो लाओ भाई, लाओ, लाना पड़ेगा। फिनेट आयन, आयन है आयन, ठीक है। फिनेट आयन कैसा होता है मैं आपके लिए बना दे रही हूँ स्ट्रक्चर, ताकि आप इसको प्रैक्टिस करें, और नहीं करो तब भी खुश रहो, ज्यादा खुश हो जाओगे जब रिजल्ट आएगा। ये बना लिया, ठीक है, ये बना लो भाई, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, 2 3 4, ये बन गया फिनेट आयन। एक नेगेटिव चार्ज आयन है तो चार्ज लग जाएगा, इसमें आपको रेजोनेंस ड्रॉ करना है, ठीक, ऐसे ही बनना है, बहुत आसान है, बहुत सब बनता है। आप लोग के अंदर बहुत पावर है, पावरफुल व्यक्ति है आप लोग, तो पावर को उजागर करो, आगे बढ़ो। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्या है, केमिस्ट्री कोई हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, ये इंग्लिश का कोई नाउन या वर्ब नहीं है, नहीं, उसमें भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है वहाँ, लेकिन कोई हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री में क्या है, आप पढ़ लीजिए एक बार, वो आपको लिखना है, वही लिखना है हमेशा, नहीं, जितना लिखोगे, जितने पन्ने भरोगे उतने नंबर मिलेंगे। आप लोग की ये मेंटालिटी होती है, लेकिन ये बहुत गलत मेंटालिटी, इससे बाहर निकलिए आप लोग। केमिस्ट्री पूरी पूरी रिएक्शन पे बेस्ड है, बिना मतलब की चटाई बिछाओगे मुक्का खा जाओगे, ठीक है। इसीलिए क्या करो, एग्जाम पे लिखा करो, केमिस्ट्री तो लिखो, केमिस्ट्री के पेपर में केमिस्ट्री नहीं लिखते हो, सब लिख देते हो, रिएक्शन हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है, केमिस्ट्री लिखो। केमिस्ट्री क्या होती है, रिएक्शन होती है और कुछ नहीं होती है, ओके। रेजोनेंस ड्रॉ कर रहे हैं, ये दोनों तरफ एरो बनाना पड़ता है, ये बताता है कि मैं रेजोनेंस हूँ,
रेजोनेंस होने जा रहा है, सिग्नल है ये रेजोनेंस का। ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है भाई। एक मिनट, ये नेगेटिव चार्ज है आपका, ठीक है। हमको ड्रॉ करना है क्या, रेजोनेंस। ये उठ के आएगा यहाँ इसके पास, ये अगर इसके पास आएगा तो ये यहाँ जाएगा। यही तो कहानी है रेजोनेंस की। रेजोनेंस में कुछ नहीं करो, बस पाई बॉन्ड को इधर से उधर घुमाते रहो, स्ट्रक्चर बन जाएंगे। जब आपने ऐसा किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये जो मैंने पहले से आपके लिए ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो मेरे ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यही है केमिस्ट्री। आ रही बात समझ में? इसने इलेक्ट्रॉन को लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, बन गया रेजोनेंस, खत्म कहानी। नेक्स्ट देखो, बहुत क्वेश्चन है आपके बुक में। आप ये रोते रहते हो ना, पन्ने खोल खोल के ढूंढते रहते हो, ये इतनी क्या क्या मैडम यहाँ के वहां के, अरे क्यों परेशान होना भाई। IIT नीट नहीं क्रॉस करोगे, जीवन खत्म नहीं हो जाएगा आपका। जिंदगी बहुत बड़ी है, सब कर सकते हो आप, सब। लाइफ इज योर्स। ठीक, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत है। क्या बना है ये क्या बना है, ये नेगेटिव चार्ज बना है, ठीक। ये मूव होगा यहाँ, नेगेटिव चार्ज लोन पे जो बोलना बोलो, इसको घुमाना है। जब ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ चला आएगा। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा भाई। ये ऐसा होने से यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, मतलब कि लोन पेयर। बाकी जो जैसे थे वैसे के वैसे ही, बाकी जो जैसा था वैसे का वैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज आया। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव होगा, यहाँ मूव होगा। ये यहाँ मूव होगा तो ये नहीं बैठेगा, ये भी इसको हटना पड़ेगा। वैलेंसी को बरकरार रखने के लिए कि वो डिस्टर्ब ना हो, उसको हिलना डुलना पड़ेगा ही। और जब वो हिलेगा डुलेगा तो वो अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनाने जा रहा है वो कैसा बना लेगा। देखो ये यहाँ पर आ गया, ये बन गया बॉन्ड। ये जो पहले से था वो वैसी का वैसी रहेगा, ठीक है। ये आ गया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, हो गई बात। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा बॉन्ड कहाँ पर है, तो मैं एक थोड़ा अलग कलर से बना दूंगी, समझ में आ जाएगा। ये वाला बॉन्ड आया यहाँ पर, ये नेगेटिव बात, ये डबल बॉन्ड, खत्म बात, ठीक है। नेगेटिव चार्ज लगा है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ है तो देखो ये अब कहाँ मूव हुआ, यहाँ पर। जब ये यहाँ आएगा इसको हटना पड़ेगा, ये कहाँ चले जाएगा। तुम भी सोचोगे अरे क्या, कौन है यार, कौन साइंटिस्ट रेजोनेंस बनाने वाले, क्या कर क्या रहे हैं लोग, इधर से तो घुमा रहे हैं, बस यही कर रहे हैं लोग। तुमको भी यही करना है, ज्यादा परेशान नहीं होना, खुश रहना है, बस पढ़ते जाना। खुश रहोगे केमिस्ट्री बनेगी, खुश नहीं रहोगे केमिस्ट्री कभी नहीं बनेगी, ठीक है। क्या हुआ, ये हुआ क्या, ये वाला जो बॉन्ड है पहले इसको अपन बना लें, ये, ठीक है। ये बॉन्ड जो है ये कहाँ पर आया, इधर आ गया। इसको अब बना ले दूसरे कलर से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आपकी बात। ये आ गया यहाँ पर, और ये कहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ, तो इसके ऊपर आ गया क्या, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। खत्म कहानी। इतना सा आपको रेजोनेंस में करना है। अब देख लो कहाँ से कहानी आपकी शुरू हुई। ये बॉन्ड को, नेगेटिव चार्ज को आपने कन्वर्ट किए किसमें, बॉन्ड पेयर में। फिर यहाँ से इसको घुमाना शुरू की, देखो बस घुमाते जा रहे हो, फिर इस वाले में घुमाए, फिर इस वाले में घुमाए, फिर किस में घुमाए, ये जो है आपका ये वाला, ये कहाँ चला गया, इस कार्बन के पास चला गया। सिर्फ इतना ही करते जाना है और रेजोनेंस खत्म।
परेशानी, हेक्टिक, टेंशन, दुख का कारण। नेवर वरी, जस्ट प्रैक्टिस। क्या होगा यार, प्रैक्टिस करोगे तो किताब थोड़ी नहीं खा जाएगी तुमको, अपने अंदर बंद कर लेगी। 50 किलो के तो हो गई तुम, ठीक है। तो केमिस्ट्री बुक ऐसा नहीं है तुमको बंद कर लेगी, बिल्कुल बंद नहीं करेगी, अपने अंदर बाहर ही रहोगे। प्रैक्टिस करो, गलती करो, गलती करना बहुत जरूरी। मेक मिस्टेक, out of 10 5 should be wrong. If those 5 are wrong, then you are a master. Keep appreciating yourself. खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। चलो देखो, ये है यहाँ पर, दिख रहा है आपको? अपनी बटन जैसी आंखों को खोलो और देखो, ये आ गया, ये यहाँ। वेरी गुड। ये दिख रहा है बॉन्ड, 5 बॉन्ड, जहाँ जहाँ 5 बॉन्ड है उसको फेंकते जाओ, इधर से उधर, इधर से उधर। ये आ गया आपका यहाँ, ठीक है। बना क्या, याद आ रहा है क्या बन रहा है? ये कौन सा एग्जाम्पल है? वही प्रेजेंस ऑफ, ये आपका, ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा। देखो CH, ये बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ आया ना, ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पर आ गया। ये हो गया आपका अकेला कार्बन, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ बना ऑक्सीजन। और अभी भी कोई कंफ्यूजन हो, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। देखो अब अलग कलर से बना दे रहे, समझ में आ जाएगा आपको। ये 5 बॉन्ड उठ के आया यहाँ डबल बॉन्ड, तो इसके ऊपर यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड अलग वाला आपका, ठीक है। डबल बॉन्ड था यहाँ पर भी, ये उठ के चला गया यहाँ, लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। पहले से तो था ही, पहले से तो था ही भैया, समझ में आ रही है बात। और नेगेटिव चार्ज आ गया अलग, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन को और ले लिया, बन गया रेजोनेंस। खत्म कहानी। क्वेश्चन बहुत है, मैं क्या दूं यार तुम लोग को, क्या दूं? तुम्हारे बुक में कितने क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन बुक में, ठीक है। जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस। ये देखकर, इस वीडियो को देख के हो सकता है आपकी मेंटालिटी जाग जाए और आपकी मेंटालिटी सो भी जाए, दोनों हो सकता है। तो सुलाना और जगाना सब आपके हाथ में नहीं। अगर समझ में आया है ना, अगर इस वीडियो को देखकर, बहुत ही अच्छी बात है, खुश हो जाओ आप। आप क्या करो, फटाक से उठाओ बुक। चलो फटाक से नहीं उठाना, वीडियो देख के सो जाओ भैया, सो जाओ, सो लो। सोने के बाद जब उठो, या जब आपका मन करे, रेजोनेंस उठाइए। रेजोनेंस आपको समझ में आ गया, रेजोनेंस क्या है? अपने को डेफिनेशन लिखने को कहीं नहीं आ रही है कि व्हाट इज रेजोनेंस, आपको आ रहा है रेजोनेंस बनाने को। बुक से क्वेश्चन उठाओ, 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करो ना भैया, काय को तुम दुनिया पलटने पे तुले हुए हो। 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस टू एवरीवन।